नमस्कार, मैं रुचि सोलंकी अलवर न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। रुक कर लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। अलवर शहर में लगातार हो रही हैं चोरियां, फिर हुई लाखों की चोरी। मजदूरी कर गांव लौट रहे युवक को ट्रक ने कुचला, घर में पसरा मातम, पुलिस ने शुरू की तफ्तीश। नाबालिग से दुष्कर्म का फरार आरोपी गिरफ्तार, आरोपी ने सोशल मीडिया पर नाबालिग से मित्रता कर किया था दुष्कर्म। इलेक्ट्रिक चक्की से गेहूं पीसते समय करंट लगने से महिला की हुई मौत, पुलिस ने मृतका का पोस्टमार्टम करवाकर शुरू की जांच पड़ताल। और अब खबरें विस्तार से। गोविंदगढ़ उपखंड क्षेत्र के गांव रामबास में गोविंदगढ़ जालूकी मार्ग पर पानी के नाले के अवरुद्ध होने के कारण पानी सड़क मार्ग पर भरा होने पर लोगों के द्वारा तहसीलदार गोविंदगढ़ रमेश खटाना को शिकायत सौंपी गई और जल्द समस्या के समाधान की मांग की गई। रामबास निवासी शैलेंद्र सैनी ने बताया कि गोविंदगढ़ जालूकी मार्ग पर सड़क निर्माण के साथ ही एनसीआर के द्वारा नाला निर्माण किया गया था, जिसमें कुछ लोगों के द्वारा मिट्टी भरकर बंद कर दिया गया है और वहां पर गाड़ी धोने का कंप्रेसर लगा होने के कारण सारा पानी घरों के और दुकानों के आगे भरा हुआ है। और अब हालात यह है कि सड़क से निकलने वाले लोगों की भी काफी समस्याएं खड़ी हो रही हैं। लगभग 400 मीटर के करीब यह पानी मुख्य सड़क पर भरा हुआ है, लेकिन ग्राम पंचायत रामबास के द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है, जिसको लेकर तहसीलदार गोविंदगढ़ को शिकायत सौंपी गई है और समस्या के समाधान की मांग की गई है। इस दौरान शैलेंद्र सैनी, सुरेश चंद यादव, महेश चंद, भोलू सहित अन्य ग्रामीण मौजूद रहे। ये गांव रामबास में रेलवे फाटक के पास का मामला है। स्टेट हाईवे की सड़क है जालूकी टू गोविंदगढ़ जी। और यानी कि रामबास पप्पू यादव कंप्रेसर है, उस कंप्रेसर के यहाँ नाले को बंद कर रखा है और बंद करने के बाद वहाँ उनका कंप्रेसर सारा पानी ऑन रोड आ रहा है। टाइल की सड़क है साइड में और भी सड़क है ये 40 फुट में, जिसमें 15 फुट पर रोड पर सड़क पे एक साइड में पानी चल रहा है, जिससे दुकानदारों को विशेष असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। वो लोग बिल्कुल भी शर्म के किनारे नहीं है और यानी कि इतनी ज्यादा समस्या हुई है जिसकी कोई सीमा नहीं है। मैंने तहसीलदार साहब को एप्लीकेशन दी है और एप्लीकेशन पर उन्होंने पटवारी को भेजा है और आगे देखो क्या कार्रवाई करते हैं या नहीं करते हैं, इसका कोई अंदाजा नहीं है। ग्रीष्मकाल के दौरान आमजन को पेयजल की आपूर्ति नियमित रूप से मिल सके, इसके लिए खैरतल तिजारा जिला कलेक्टर डॉक्टर आरतिका शुक्ला ने मंगलवार सुबह भोजपुर में जल जीवन मिशन योजना के तहत दिए गए कनेक्शन एवं शहरी जल योजना खैरतल की पेयजल सप्लाई के दौरान औचक निरीक्षण किया। पेयजल सप्लाई के दौरान जिला कलेक्टर ने विभिन्न वार्डों के स्थानीय निवासियों से वार्ता कर आपूर्ति के समय अंतराल, प्रेशर आदि जानकारी ली। उन्होंने वाल्मीकि बस्ती की सप्लाई चेक की। वॉल्व में लीकेज पाए जाने पर कनिष्ठ अभियंता को आज ही वॉल्व को सही करने के निर्देश दिए। तत्पश्चात पार्षद मकान के समीप लीकेज पाए जाने पर जिला कलेक्टर ने कनिष्ठ अभियंता और सहायक अभियंता को फटकार लगाई तथा उन्हें समस्त जगह की सप्लाई चेक करने के निर्देश दिए। पर्यावरण संरक्षण गतिविधि के तहत तिजारा के सभी राजकीय शिक्षण संस्थानों के पर्यावरण प्रमुखों की बैठक एवं कार्यशाला एमएलपी स्कूल तिजारा में संपन्न हुई। तिजारा के अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं अलवर विभाग पर्यावरण गतिविधि संयोजक राजेश यादव ने बताया कि बढ़ते तापमान को रोकने एवं हरित धरा के लिए बड़ी संख्या में पेड़ लगाने की आवश्यकता है। एक पेड़ देश के नाम अभियान के तहत शिक्षा विभाग में कक्षा 1 से 5 तक प्रति विद्यार्थी एक पौधा तथा कक्षा 6 से 12 के विद्यार्थियों के समस्त परिजनों की संख्या के अनुसार पौधे लगाने का लक्ष्य लिया है। इस तरह तिजारा, टपुकड़ा व भिवाड़ी में 1 लाख से अधिक पौधे लगाने का लक्ष्य है। 30 जून तक पौधे लगाने के स्थान चिन्हित कर गड्ढे खुदवाने का कार्य संपन्न किया जाएगा। 28 जुलाई पर्यावरण संरक्षण दिवस को आवंटित लक्ष्य के अनुसार विद्यार्थी, अभिभावक, जनप्रतिनिधि, भामाशाह, एनजीओ, सीएसआर एवं प्रभावी व प्रतिष्ठित लोगों को साथ लेकर उनके सहयोग से विद्यालय परिसर, खेल मैदान, सार्वजनिक स्थान, सड़क के किनारे व खेतों में दीर्घायु व फलदार पौधे लगाने का कार्य किया जाएगा।
पीपल, बरगद, जामुन, गूलर तथा नीम जैसे पौधे लगाने से पक्षियों के लिए भी भोजन मिलेगा तथा 15 अगस्त तक पौधारोपण का लक्ष्य पूरा किया जाएगा। उन्होंने बताया कि सभी विद्यालय पर्यावरण प्रभारी अपने क्षेत्र में अभिभावकों व पर्यावरण प्रेमियों का व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर हर माह हरित मिलन या बैठक करेंगे और लगाए गए पौधों की देखभाल करेंगे व अपने अपने गांवों को पॉलीथिन मुक्त बनाने का प्रयास करेंगे ताकि आने वाले समय में गांवों के बाहर पॉलीथिन मुक्त गांव का बोर्ड लगा सके। कार्यशाला में अलवर के मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी नेकीराम, तिजारा के कार्यवाहक मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी श्याम सिंह, MLP ग्रुप के चेयरमैन AK शर्मा, मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर PK शर्मा, लोहादेरा PEEO रामकिशोर शर्मा, देशपाल वर्मा भी मौजूद थे। कार्यक्रम का संचालन महेंद्र बर्मन ने किया। विश्व शांति दूत और अंतर्राष्ट्रीय संस्था आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक गुरुदेव श्री श्री रविशंकर का जन्म दिवस मनाया गया। गुरुदेव के जीवन का उद्देश्य तनाव मुक्त और हिंसा मुक्त समाज का निर्माण करना है। इस उपलक्ष्य में रक्तदान शिविर का आयोजन युवा स्वयंसेवक दीक्षात लालवानी और टीम ने किया। शाम को भजन संध्या का आयोजन किया गया, जिसका संचालन सुमेरु सिंगर NS भूटानी एवं पूरी आर्ट ऑफ लिविंग टीम ने किया। विश्व विख्यात हैप्पीनेस प्रोग्राम के शिविर सुबह और शाम को लगाए गए, जिनका संचालन दाऊदपुर सेंट्रल पर राहुल यादव और NS भूटानी और सूर्यनगर सेंटर पर दीपेंद्र चौधरी और संदीप शर्मा के द्वारा किया गया। प्रशिक्षक दीपेंद्र चौधरी को सहज समाधि शिविर के लिए भूटान में भी आमंत्रित किया गया, जहां वे 12 से 16 मई तक शिविर संचालित करेंगे। वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। CMRS Institute admission open 6th to 12th and target batch. New batch start. IIT, NEET, CA 6th to 12th class foundation humanities with IS CLAT program. Scholarship up to 90%. CMRS में आपको मिलेगी स्टेबल और एक्सपीरियंस फैकल्टी आपके बच्चे की बेहतर पढ़ाई के लिए, जिनमें CP गुप्ता सर, SS राठौड़ सर, राजीव बंसल सर, विकास चतुर्वेदी सर और प्रमोद गुप्ता सर। CMRS JLG स्क्वायर अपोजिट हरीश हॉस्पिटल नियर जेल सर्किल अलवर। फॉर मोर इंफॉर्मेशन कॉन्टैक्ट अस 7014392684 और 9828115191। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राजगढ़ कस्बे की राकेश सोनी की पुत्री गौरा देवी सोनी ने CBSE की सीनियर सेकेंडरी में 96% अंक प्राप्त कर परिजनों एवं राजगढ़ क्षेत्र का नाम रोशन किया है। छात्रा गौरा देवी सोनी ने बताया कि उसकी सफलता में उसके पापा राकेश सोनी, माता गीता सोनी, विद्यालय के टीचर्स की भूमिका है। इन सभी के मोटिवेशन से इस मुकाम तक पहुंची है। उसने बताया कि वह पढ़ाई के साथ खेल पर ध्यान देने के साथ एंजॉय भी करती है। गौरा ने UPSC की परीक्षा पास कर देश की सेवा करने की इच्छा जताई है। लास्ट वर्ष humanities from Chennai Public School, I scored 96%. मैं दिन में कम से कम 10 घंटे पढ़ती थी, कभी थोड़ा कम पढ़ती थी। साथ में मैं खेल में भी ध्यान देती थी। स्कूल में थोड़ा खेलना भी चलता था और फ़ोन भी यूज़ करती थी, बट इतना नहीं कि थोड़ा ज़्यादा हो जाए ना। और थोड़ा इंजॉय भी करती थी, स्टडी भी ध्यान देती थी। क्या रुचि है आपकी? किस चीज़ में रुचि है आपकी? मेरे से पढ़ाई में और ज़्यादा न्यू स्टोरीज वगैरह होती है, न्यू जानना, मतलब ऐसे कुछ न्यू जानना। किसको सलाह देना चाहेंगे आप? मम्मी पापा ने, टीचर्स ने। आगे क्या रहे? मुझे अभी CUET करके, मतलब अभी तो CUET करना है, फिर DU का हो जाता है तो फिर आगे जाके UPSC को। ठीक। अलवर से ईदपुर से वाया अलावड़ा चलने वाली रोडवेज शटल बस में इन दिनों ईदपुर और तिलवाड़ गांव से ही क्षमता से दोगुनी सवारियां यात्रा करने के कारण अलावड़ा कस्बा और आसपास के गांव चौमा, माणकी, गुजरपुर की सवारियों को पैर रखने की भी जगह नहीं मिलती, जिससे उन्हें या तो निजी वाहनों से यात्रा करनी पड़ती है या फिर प्राइवेट वाहन और मोटरसाइकिल, रिक्शा आदि से रामगढ़ तक दोगुना किराया देकर यात्रा करनी पड़ती है। दूसरी तरफ मार्ग में आने वाले पूठी गांव की सवारियों के लिए तो रोडवेज बस ही नहीं रुकती। ग्रामीण दैनिक यात्री भगवत प्रसाद, राम सिंह, प्रेम कुमार ने बताया कि पूर्व में टीकरी से अलवर एक फेरा और ईदपुर से अलवर वाया अलावड़ा शटल बस चलती थी, जिससे अलावड़ा और आसपास के गांव के यात्रियों को यात्रा करने में परेशानी नहीं होती थी। लेकिन राजनीतिक द्वेषता और जनप्रतिनिधियों की रुचि के अभाव के कारण
टीकरी अलवर बस को बंद कर दिया गया। किसी ने भी पुनः चलवाने का प्रयास नहीं किया। करीब 10 से अधिक गांवों के यात्रियों को केवल एक ही बस के भरोसे यात्रा करनी पड़ती है या फिर प्राइवेट वाहनों में दोगुना किराया खर्च कर अपने गंतव्य तक यात्रा करनी पड़ती है। दैनिक यात्रा करने वाले ग्रामीणों ने अलावड़ा से अलवर एक और बस चलवाने की मांग की है। जब से रामगढ़ नगरपालिका क्रियान्वित हुई है, तभी से लेकर नगरपालिका क्षेत्र की सफाई व्यवस्था चरमा गई है। कारण रहे बार बार अधिशासी अधिकारियों के तबादले और सफाई कार्य का ठेका पूरा होने पर फिर से टेंडर छोड़ने में विलंब के अलावा मुख्य वजह रही सफाई कर्मियों द्वारा एकत्र की गई गंदगी डालने के लिए नगरपालिका क्षेत्र में कहीं भी जगह न मिलना। काफी समय तक शमशान भूमि के पीछे की तरफ गंदगी डाली जाती रही थी। अंत में राहगीरों और मोहल्ले वासियों के विरोध प्रदर्शन के बाद वहां गंदगी डालना बंद किया, साथ ही वहां डाली गई गंदगी को भी हटवाया। पूठीबास गांव के समीप नगरपालिका क्षेत्र की सिवायचक भूमि को चिन्हित कर वहां पर डलवाया गया। वहां भी ग्रामीणों के विरोध पर केवल एक ही दिन में कई ट्रैक्टर गंदगी निकाली गई। अब फिर पुनः नगरपालिका ने पूठीबास के समीप खसरा नंबर 1196, 1209, 1184 और 1308 को चिन्हित कर स्थायी रूप से डंपिंग यार्ड बनवाने के लिए तहसीलदार रामगढ़ को इन सभी नंबरों की निशानदेही कराने के लिए 26 अप्रैल 2024 को पत्र जारी किया। इस पर कार्रवाई करते हुए तहसील रामगढ़ द्वारा डंपिंग यार्ड के लिए चिन्हित किए गए नंबरों की निशानदेही कराने के लिए मिलकपुर ILR रामेश्वर दयाल, हल्का पटवारी अलावड़ा के सोनू मीना, सैंथली के लोकेश कुमार यादव, ललावंडी के पटवारी रोबिन बेनीवाल की टीम गठित कर नगरपालिका अधिशासी अधिकारी के साथ निशानदेही कराने के लिए मौके पर भेजा है। इस बारे में नायब तहसीलदार लालचंद वर्मा ने बताया कि नगरपालिका द्वारा हमें कचरा निस्तारण के लिए चिन्हित नंबरों की निशानदेही कराने के लिए पत्र दिया था। इस पर कार्रवाई करते हुए हमने निशानदेही कराने के लिए ILR और पटवारियों की टीम गठित कर मौके पर भेज दिया है। हमें नगरपालिका रामगढ़ के अधिशासी अधिकारी की ओर से पत्र प्राप्त हुआ था, जिस पर कार्रवाई करते हुए उन्होंने चाहा था कि हमें कचरा निस्तारण के लिए नगरपालिका का जो कूड़ा करकट है नगरपालिका क्षेत्र को उस पर डालने के लिए स्थान की आवश्यकता है, जिस पर उन्होंने हमें आवेदन दिया और उस आवेदन पर कार्रवाई करते हुए हमने राजस्व कार्मिकों की टीम बनाई और भू अभिलेख निरीक्षक मिलकपुर के निर्देशन में उस टीम को आदेशित किया, जिसमें ग्राम पूठी के खसरा नंबर 1196, 1209 और 1184/1308 का सीमा ज्ञान कराने हेतु आदेशित किया गया है। आज वो कार्रवाई जारी है और हमारी जो टीम है राजस्व टीम, वो आज उनको सीमा ज्ञान कराएगी और मौके पर कार्रवाई उसकी चालू है। नगरपालिका की ओर से उनका जो स्टाफ है वो वहाँ पर उपस्थित है, जिनकी मौजूदगी में सीमा ज्ञान कराया जा रहा है। सर, वहाँ पर कोई अतिक्रमण भी है? प्रथम दृष्टया तो सीमा ज्ञान के बाद इस चीज का पता लग पाएगा कि अतिक्रमण है नहीं है, और अतिक्रमण अगर पाया जाएगा तो उसको हटवाने की जो कार्रवाई है, विधिवत कार्रवाई, उसको अमल में लाया जाएगा। अलवर शहर के राजीव गांधी सामान्य चिकित्सालय में आज जयपुर राजस्थान स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड की टीम ने आज सर्वे किया। प्रोजेक्ट डायरेक्टर मनोज श्रीवास्तव ने बताया कि आज राजकीय राजीव गांधी सामान्य चिकित्सालय का टीम ने विजिट किया और जो कमियां देखी गई उसके तहत ट्रॉमा सेंटर, सेंटर लैब और हॉस्पिटल के रेगुलर दुरुस्त करवाया जाएगा। RSRDC के माध्यम से जल्द काम शुरू करवा दिया जाएगा। श्रीवास्तव ने बताया कि अस्पताल में दीवारों का प्लास्टर झड़ना, फर्श की लाइन टूटना, दीवारों की टाइल्स टूटना, लाइट फिटिंग, टॉयलेट ब्लॉकिंग आदि देखी गई। इन सब को सही करवाया जाएगा। बजट 3 करोड़ है, जिनमें से 2 करोड़ सिविल काम के लिए, बाकी का लाइट फिटिंग के लिए किया जाएगा। बेसिकली हम RSRDC से हैं, राजस्थान स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड से, और हम हॉस्पिटल के रेनोवेशन के लिए इस समय विजिट कर रहे हैं। और इसमें सरकार की तरफ से जो भी बजट स्वीकृत है उसके लिए हम ट्रॉमा वार्ड, सेंट्रल लैब और जो इसमें डिफरेंट वार्ड्स हैं उसके अंदर जो भी हमें रेनोवेशन काम बताया गया है उसको हम यहाँ करेंगे। और हमारी कोशिश है कि हम इसको जल्द से जल्द करें और जो भी इसके लिए बेहतर करने के लिए खामियां देखी गई है यहाँ पर। खामियां क्या, मुख्य रूप से जैसे जहाँ पे बहुत सारी जगह जैसे प्लास्टर रिपेयर का काम है, अपने टाइल्स रिपेयरिंग का वर्क है, और बहुत जगह टॉयलेट ब्लॉक है, तो इन सबको ओपन करके और प्रॉपर शेप में लाना ये हमारा उद्देश्य है और इसको हम
ठीक करवाएंगे। कितना बजट घोषित किया गया है इस काम के लिए? इस काम के लिए इलेक्ट्रिकल और सिविल दोनों मिलाकर के 3 करोड़ का बजट स्वीकृत है, जिसमें 2 करोड़ रुपए सिविल वर्क के लिए है और रेस्ट मनी जो है वो इलेक्ट्रिक वर्क के लिए है। तो उस हिसाब से हमने प्लान किया हुआ है और अब अपने हॉस्पिटल से कोऑर्डिनेट करके हमें सारी चीज़ों को अपन कंप्लीट करेंगे। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मनोज श्रीवास्तव, प्रोजेक्ट डायरेक्टर RSRDC लिमिटेड यूनिट अलवर। अभी पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर अपना जो बूंदपुर विलेज है MIA एरिया में, जो कि मालाखेड़ा ब्लॉक में लगता है, वहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर और सेंट्रल फॉर डिजीज़ कंट्रोल एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट से टीमें आई हुई हैं, जो कि किसी भी तरह का डिजास्टर होने पर, चाहे वो नेचुरल डिजास्टर हो, अननेचुरल डिजास्टर हो, चाहे फायर वर्क कोई हो या कोई फैक्ट्री वगैरह के कारण से डिजास्टर हो, तो उसमें गांव में तुरंत प्रभाव से जो भी एक्शन लिए जाने हैं उसका एक मैप तैयार करने के लिए कि किसी भी परिस्थिति में अगर कोई डिजास्टर हुआ तो उसके बारे में क्या तैयारियां प्रशासन को करनी चाहिए, क्या व्यक्ति जो लोकलाइट वहाँ रह रहे हैं उनको करनी चाहिए। तो उसके बारे में एक टीम आई हुई है जो कि 3 से 5 दिन का उस गांव में सर्वे करेगी और पूरी स्थिति बदलेंगी। उस टीम में करीब कुल मिलाकर 8 से 10 सदस्य हैं, जिसमें से 4-5 लोग जयपुर से हैं और 5-6 लोग दिल्ली से हैं और सीनियर ऑफिशियल्स भी उनके साथ हैं। कल श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय के साथ भी उनकी मीटिंग हुई थी और इसमें जो दोनों ब्लॉक CMHO हैं मालाखेड़ा और रामगढ़, उनका भी इन्वॉल्वमेंट है और डिप्टी CMHO हेल्थ भी इसको देख रहे हैं और टीमें वहाँ पर लगातार वर्क कर रही हैं। इसमें जो ये है कि किसी भी तरह का डिजास्टर हो, जैसे कि मान लीजिए बाढ़ आ जाए या कोई भूकंप आ जाए या कोई आगजनी की घटना हो जाए या फैक्ट्री से किसी तरह का कोई रिसाव हो जाए, तो उस कंडीशन में लोकल लोगों को क्या करना है, वहाँ पर कुछ जो हेल्थ वर्कर हैं उनको उस तरह की ट्रेनिंग दी जाए कि हमें इमरजेंसी में क्या करना है। पूरा रोड मैप तैयार किया जाता है कि हमारे पास हेल्थ फैसिलिटी इतनी दूर उपलब्ध है, एम्बुलेंस हमें वहाँ मिल जाएगी, फायर वर्क्स हमें वहाँ मिल जाएगी। तो इसमें सभी डिपार्टमेंटों को कोऑर्डिनेशन भी है, जैसे सिविल डिफेंस हो गया, फॉरेस्ट्री हो गया, एनिमल हस्बेंड्री हो गया और मेडिकल कॉलेजेस हो गए। तो सभी लोगों का इन्वॉल्वमेंट है और कल जो कार्यशाला हुई थी उसमें सभी लोग शामिल भी हुए। कितने दिन तक चलेगा सर, ये कहाँ पे रहेंगे? सर ये 4 से 5 दिन तक चलेगा। लोग सर्किट हाउस में रुके हुए हैं। वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। तेज दिमाग, पैनी नजर और निर्णय लेने की क्षमता आपको बनाती है देश का स्वर्णिम भविष्य। नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, जो कि है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्था, जहां का उन्नत माहौल और सही मार्गदर्शन आपको RAS, IAS, शिक्षक, रीट, SSC, रेलवे, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, SI, पटवारी, STC और B.Ed जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का रास्ता दिखाएगा। अलवर की सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी संस्था नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, रेलवे स्टेशन के पास, लिटिल बर्ड स्कूल के पीछे, नेहरू नगर, अलवर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राजगढ़ में सोमवार को आमजन तरस रहा है। पानी की बूंद बूंद को उधर राजगढ़ के जलदाय विभाग के सहायक अभियंता कार्यालय में 3 दिन से लीकेज होने के कारण बह रहा है। लाखों लीटर अमूल्य पेयजल को अलवर न्यूज के प्रकाशित करने पर 3 दिन बीत जाने के बाद जलदाय विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की कुंभकर्णी नींद खुली है और आनन फानन में जलदाय विभाग के बारलाबास मोहल्ले में स्थित सहायक अभियंता कार्यालय परिसर में शनिवार से 3 दिन तक बह रहे पानी को लीकेज बंद कर रोक दिया गया। गौरतलब रहे कि शनिवार को जलदाय विभाग के कर्मचारियों अधिकारियों ने सहायक अभियंता कार्यालय परिसर में पानी पीने के लिए जलदाय विभाग के ठेकेदार के लोगों से पहाड़ी पर बनी पेयजल वितरण टंकी के बूस्टर से सीधे कनेक्शन करा लिया, जिससे 24 घंटे पानी की सप्लाई जारी है। लेकिन ठेकेदार के लोगों ने जल कनेक्शन को सही ढंग से नहीं किया और लीकेज होने से पानी निरंतर बहता रहा। 3 दिन तक लाखों लीटर बहते हुए पानी पर किसी भी जलदाय विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी ने ध्यान नहीं दिया, जिससे लाखों लीटर पेयजल बहने के साथ विभाग को मोटा नुकसान हो गया। इधर नागरिकों ने दोषी जलदाय विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों से हानि हुए राजस्व की वसूली करने के साथ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की मांग की है। उल्लेखनीय है कि राजगढ़ कस्बे में 5 दिन में 1 घंटे व मुश्किल पेयजल सप्लाई हो रही है।
अलवर शहर के कालाकुआ स्थित बचपन प्ले स्कूल द्वारा मदर्स डे पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। स्कूल के प्रिंसिपल पूनम जैन ने बताया कि छात्रों को मां की महिमा, त्याग, तपस्या तथा बलिदान सहित संपूर्ण महत्व के बारे में जानकारी दिए जाने के उद्देश्य से विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। स्कूल के खेल मैदान पर फीता काटकर कार्यक्रम प्रारंभ किए गए। विद्यालय में पढ़ने वाले सभी छात्रों की माताओं को पुरस्कारों का वितरण भी किया गया। मौके पर छात्रों की माताओं ने स्कूल के इस कार्यक्रम की सराहना की और कहा कि मदर्स डे पर इस प्रकार के आयोजन से न केवल छात्रों में बल्कि मदर्स में भी उत्साह सहित सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि अनिल भदौरिया व स्कूल निदेशक डॉक्टर ललित जैन रहे। प्रिंसिपल पूनम जैन की ओर से सभी लोगों का आभार व्यक्त किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता और मंच संचालन प्रिंसिपल पूनम जैन की ओर से किया गया। अवैध निर्माण को लेकर बीड़ा प्रशासन कितना चुस्त है, इसका अंदाजा शहर की दुर्दशा को देखकर लगाया जा सकता है। दिन भर एयर कंडीशनर कमरों में मीटिंग करने वाले अधिकारियों को दिखाई ही नहीं देता कि किस हाल में आमजन के जीवन प्रभावित हो रहा है। घर पर बने छज्जों को तोड़ने के नोटिस देने वाले अधिकारी भिवाड़ी शहर में हो रहे अवैध निर्माण पर चुप्पी साधे बैठे हुए हैं। अलवर न्यूज ने खबर प्रकाशित कर अवैध निर्माण व अतिक्रमण को बीड़ा अधिकारियों की जानकारी में लाने के बावजूद भी दिन प्रतिदिन अवैध निर्माण में प्रगति होती जा रही है, लेकिन बीड़ा प्रशासन की लाचार व्यवस्था वातानुकूलित कमरे से बाहर निकलती हुई दिखाई नहीं देती है। आमजन के दिमाग में बार बार यह सवाल उठ रहा है कि ऐसी क्या मजबूरी है जो अतिक्रमण निरोधक अधिकारी को ये सब दिखाई नहीं देता या फिर जानकर भी अनजान बने हुए हैं। करीब 15 दिन बीत जाने के बाद भी बीड़ा प्रशासन की कुंभकर्णी नींद टूटने का नाम ही नहीं ले रही है। यह कितना हास्यास्पद है। कैसी ये लाचार व्यवस्था की कहानी है। जो अवैध निर्माण बीड़ा की जमीन पर हो रहा है उसे जिम्मेदार अधिकारी नहीं रोकना चाहते हैं। क्या इनका भी कोई निजी हित इन अवैध निर्माणों में छुपा हुआ है? 15 दिन पहले खबर के माध्यम से जो अवैध निर्माण व अतिक्रमण बीड़ा अधिकारियों की जानकारी में लाया गया था, उस निर्माण में भी अब दूसरे पल पर लेंटर गिरने की तैयारी है। लेकिन जनता के हित में बने ये सरकारी विभाग किस तरह से जनता के लिए सिरदर्द बने हुए हैं, इसका अंदाजा बीड़ा प्रशासन की कार्यशैली से लगाया जा सकता है। तिजारा ब्लॉक के स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल हिंगा व हेड़ा की ग्रामीण प्रतिभाओं ने सीबीएसई 12वीं बोर्ड परीक्षा 2024 के परिणाम में साइंस मैथ्स में कुमकुम यादव ने 92.60% व याशिका सैनी ने 91% तथा साइंस बायोलॉजी में उमंग ने 90.60% अंक अर्जित कर विद्यालय व गांव का नाम रोशन किया है। विद्यालय के प्रधानाचार्य रतनलाल सुथार व स्टाफ ने अच्छे परीक्षा परिणाम के लिए विद्यार्थियों तथा उनके अभिभावकों को शुभकामनाएं दी। राज्य भर में शिक्षा के क्षेत्र में विख्यात MLP ग्रुप ऑफ स्कूल का रिजल्ट शानदार रहा। बच्चों ने शानदार परीक्षा परिणाम देकर इस क्षेत्र का नाम रोशन किया है। 97.6% नंबर लाकर स्कूल का और अपने माता पिता का नाम रोशन किया। 12वीं कक्षा में जिया यादव 97.4%, प्रीति कुमारी 96.6%, शिवम भारद्वाज 96.2%, हसी 95.8%, गरिमा 94.8%, अंकित चौधरी 94.4%, मुस्कान कुमारी 94.2%, रेणु 94.2%, खुशी शर्मा 94.2%, मुस्कान 94.2%, निशा 94.2% व 10वीं कक्षा में सेजल 97.6%, गौरव 97%, निखिल यादव 95.6%, दिया 95.4%, ऋतु 95.2%, अनुष्का 94.8%, प्रियंका 94.6%, पारस 94.4%, हर्षिता 94.2%, मुस्कान 94.2% नंबर लेकर स्कूल व क्षेत्र का नाम रोशन किया है। इस मौके पर MLP ग्रुप ऑफ स्कूल के चेयरमैन AK शर्मा व मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर PK शर्मा ने बच्चों को सम्मानित किया और सभी स्टाफ को बधाई दी। वाइस चेयरमैन अजय भारद्वाज व CGM मैडम श्रुति शर्मा ने भी सभी बच्चों को बधाई दी। मौके पर प्रिंसिपल B सरिता, सनोज यादव, मैनेजर संतोष यादव, वाइस प्रिंसिपल इंदिरा शर्मा, सुनीता शर्मा, अशोक कुमार, तृप्ति दीक्षित, वंदना, सोनू कुमार, सुशीला, प्रियंका सोलंकी, तनुश्री, पिंकी यादव, पूजा शर्मा, एकता गोस्वामी, DP मोनू यादव, सीमा राठी और स्टाफ मौजूद रहे। खैरतल तिजारा जिला कलेक्टर डॉक्टर आरतिका शुक्ला ने सोमवार को जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की जिला सचिवालय खैरतल तिजारा में बैठक आयोजित की गई। बैठक में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधीक्षण अभियंता धर्मेंद्र यादव एवं सभी ब्लॉक के सहायक अभियंता मौजूद रहे।
बैठक में जिला कलेक्टर ने ग्रीष्म ऋतु में पानी की आपूर्ति को पूरा करने हेतु किए गए कार्यों की समीक्षा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने टैंकरों के माध्यम से पेयजल उपलब्ध कराने की व्यवस्था की समीक्षा करते हुए जीपीएस के माध्यम से मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए। खैरतल तिजारा जिला कलेक्टर डॉक्टर आरतिका शुक्ला की अध्यक्षता में सोमवार को जिला सचिवालय खैरतल तिजारा में अवैध खनन के संबंध में बैठक आयोजित की गई। जिला कलेक्टर शुक्ला ने अवैध खनन को गंभीरता से लेते हुए वन, पुलिस एवं खनन विभाग से प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने अवैध खनन, निर्गमन, भंडारण के विरुद्ध अभी तक की गई एफआईआर एवं प्रत्येक एफआईआर की स्थिति की जानकारी लेकर आवश्यक देरी न करते हुए कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने पुलिस विभाग के अधिकारियों को अवैध खनन के प्रकरणों को थाने में दर्ज कराने में कोई कोताही नहीं बरतने के निर्देश दिए। उन्होंने जिला वन अधिकारी द्वारा दिए गए सुझाव को ध्यान में रखकर अवैध खनन को रोकने के निर्देश दिए। रीको भिवाड़ी के ये कैसे हालात है जिस यूनिट में 8 माह से ज्यादा कोई अधिकारी रुकता ही नहीं है। वहीं रीको भिवाड़ी की सेकंड यूनिट पहले भी भ्रष्टाचार को लेकर राजस्थान में चर्चा का विषय रह चुकी है। फिर से रीको यूनिट द्वितीय में एक लिपिक का निलंबन कर अधिकारियों को बचाए जाने का मामला सामने आया है। मामला एक भूखंड की करीब 50 लाख रुपए अमानत राशि से जुड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, जिस पर अधिकारी भी ये नहीं बता पा रहे हैं कि किस मामले में बाबू का निलंबन हुआ है। मामला बीते दिन चर्चा में आया था। अलवर न्यूज ने प्राथमिकता से 50,000 रिश्वतखोरी के आरोप पर खबर को प्रकाशित किया था। तब भी रीको के अधिकारियों ने अमानत राशि रोकने के कोई कारण नहीं बताए थे, लेकिन अब लिपिक पर कार्रवाई कर मामले को रफा दफा करने की कोशिश की जा रही है। बीते दिनों रीको द्वितीय ने चौपान की क्षेत्र में एक भूखंड की नीलामी लगाई थी। इसमें 2 आवेदकों ने भाग लिया था। दोनों आवेदकों ने नीलामी में भाग लेने के लिए 50-50 लाख की अमानत राशि जमा कराई। नीलामी के दौरान एक आवेदक के नाम नीलामी छूट गई, जिसके बाद दूसरे की अमानत राशि को रोक लिया था। जबकि रीको के नियमानुसार नीलामी छूटने के बाद आवेदकों की राशि को 72 घंटे में लौटाना होता है। इस मामले को लेकर पहले तो रीको अधिकारियों ने अलग रुख बनाया, लेकिन बड़े अधिकारियों को लगा कि वह खुद ही फंस जाएंगे, तो लिपिक योगेश कुमार को निलंबित कर मामले को ठंडा करने का प्रयास किया जा रहा है। जबकि यूनिट ऑफिस है तो यूनिट हेड की क्या जिम्मेदारी बनती है? यदि यूनिट हेड पर रिश्वत के आरोप पर बाबू ही सस्पेंड होना है तो यूनिट हेड की आवश्यकता क्या है? यूनिट हेड क्यों फैक्ट्री के मालिक से मिलना चाहते थे? हरसौली कस्बे के महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय में सोमवार को निशुल्क साइकिल वितरण स्कीम के तहत 52 छात्राओं को साइकिलों का वितरण किया गया। महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय के प्रधानाचार्य अजय गुप्ता ने बताया कि निशुल्क साइकिल वितरण के तहत कक्षा 9वीं की 2022-23 व 2023-24 सत्र की कक्षा 9 की 52 छात्राओं को निशुल्क साइकिल का वितरण किया गया। राजगढ़ कस्बे के बारलावास मोहल्ले में स्थित जलदाय विभाग के सहायक अभियंता कार्यालय परिसर में विगत 3 दिन से बूस्टर पर लाइन लीकेज होने से अमूल्य पेयजल निरंतर बह रहा है। वहीं दूसरी ओर कस्बे के नागरिक पानी के लिए तरस रहे हैं तथा जलदाय विभाग की पेयजल आपूर्ति व्यवस्था ठप हो जाने से टैंकरों से पानी खरीदकर अपनी प्यास बुझा रहे हैं। जानकारी में आया है कि यह पानी शनिवार से लाखों लीटर पानी निरंतर बह रहा है, जबकि यहां सहायक अभियंता के अलावा दर्जनों कर्मचारियों की ड्यूटी है। नागरिकों ने मुख्यमंत्री, जिला कलेक्टर सहित अन्य उच्च अधिकारियों से दोषी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। आज ट्रेंड नर्सेज एसोसिएशन ऑफ इंडिया TNAI द्वारा जयपुर स्थित बिरला ऑडिटोरियम में इंटरनेशनल नर्सेज डे पर आयोजित कार्यक्रम में राजपाल सिंह यादव प्राचार्य राजकीय नर्सिंग महाविद्यालय तिजारा को राज्य स्तरीय स्टेट अचीवमेंट अवार्ड से TNAI प्रेसिडेंट डॉक्टर रॉय के जॉर्ज, स्टेट चेयरमैन TNAI व वाइस प्रेसिडेंट INC डॉक्टर जोगेंद्र शर्मा, रजिस्ट्रार राजस्थान नर्सिंग कौंसिल सुश्री भारती की उपस्थिति में सम्मानित किया गया। अलवर जिले के टहला कस्बे में सत्र 2024-25 में देवनारायण आवासीय बालिका संचालित होगा। समाज कल्याण विभाग के अनिल मचिया ने बताया कि देवनारायण आवासीय बालिका विद्यालय संचालित होने वाली है, जो राज्य सरकार निर्देश अनुसार विभाग द्वारा बनवाई गई है। विद्यालय 20 बीघा में है। माचिया ने बालिकाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए विद्यालय में ज्यादा से ज्यादा प्रवेश दिलवाने पर जोर दिया है। इस विद्यालय में जिले के अलावा राजस्थान में से कहीं की भी बालिका प्रवेश ले सकती है। इस विद्यालय
विद्यालय में SC, ST और EWS की बालिकाएं प्रवेश ले सकती हैं। साथ ही फ्री कोचिंग भी मिलेगी। यह आवासीय विद्यालय कक्षा 6 से 12वीं तक है। टहला ग्राम में राज्य सरकार की ओर से देवनारायण आवासीय विद्यालय संचालित होना है 2024-25 से, तो इसकी पूरी तैयारी कर ली गई है। आम जन से आग्रह है कि वह कन्याओं को अधिक से अधिक आत्मनिर्भर बनाने के लिए, शिक्षा जगत में अपने कदम बढ़वाने के लिए आप लोगों से आग्रह है कि न केवल अलवर बल्कि समस्त राज्य की कन्याओं, बच्चियों से और उनके अभिभावकों से आग्रह करता हूं कि कृपया वो अधिक से अधिक प्रवेश दिलाने की कृपा करें। साथ ही साथ शिक्षा विभाग से भी आग्रह है कि वह इसमें शिक्षकों की तदनुसार नियुक्ति करें। प्रत्यक्ष छात्रावास और भी छात्रावास संचालित हैं। कॉलेज लेवल पे भी छात्रावास अलवर में संचालित है 4, और ये एक नया कदम है रिमोट एरियाज में कन्याओं के एजुकेशन के लिए। विशेषकर देवनारायण योजना अंतर्गत अनूठी पहल की गई है राज्य सरकार के द्वारा, और जिससे कि कमजोर वर्गों तक इस योजना का लाभ मिल सके। खबरों में बस इतना ही। तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। नमस्कार।